बैक टू द शो। जैन साहब ये बताएं, एक डिलेमा था आपकी पार्टी का कि एकदम लीडर्स ऑफ द मूवमेंट तो बड़े बने, जाहिर है किसी ने तो बनना था, लेकिन लीडर कोई नहीं रहा बाहर। अब अगर आपके वालिद बाहर आते हैं, क्या ये वो मॉडरेटिंग बैलेंसिंग फैक्टर आ सकता है कि सैनिटी आ जाए, बजाय इससे कि कोई एक्सट्रीम है, एक तरफ मरवत साहब है तो एक तरफ अली अमीन खंडापुर है, तलवारें नेज़र निकली हुई हैं, somebody जो असल सेंसिटिव क्वेश्चन है, जो एक रिप्रोचमा भी करा सके दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में। मालिक साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं बड़ी देर से बैठा था, 2-3 बातें मैंने करनी है बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो जस्टिस मुनीब साहब की आपने अभी क्लिप सुनाई, उसमें जज साहब फरमा रहे हैं कि यू कैन नॉट स्पीक टू माई माइंड, कि मैंने क्या बात की है या आप नहीं फैसला कर सकते। फिर आपने एजाज अहसन साहब का भी, जो कि एक बहुत सीनियर सियासतदान भी है, कानूनदान भी है, आपने उनके भी बात कर दी और उन्होंने तायद कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की कि जब एक जज अपना माइंड दे बैठा है, वो ख़त की शक्ल में दिया या अपने कमेंट्स की शक्ल में दिया, तो फिर उनका उस बेंच पे बैठना या उस फैसले के अंदर बैठना फिर उस पर सवालिया निशान उठ जाता है। सो ही हैज़ बेसिकली मतलब उन्होंने तायद कर दी है, सेकंड कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की। जो मैं उससे पहले बात करना चाह रहा था, आपने खुर्रम दस्तगीर साहब को भी लिया और आपने बैरिस्टर वकील साहब का भी एक क्लिप दिखाया जिसमें वो कह रहे थे कि जी हम पहरा देंगे नेशनल सिक्योरिटी का। सर अर्ज ये है, इस साइफर केस के अंदर 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स बुलाई गई। एक मीटिंग की सदारत उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की और एक मीटिंग की सदारत फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की। सारे चीफ्स मौजूद थे उसके अंदर, सारा नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस मौजूद था। उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर यूएस एम्बेसडर को बुला के उसका डिमार्च किया जाता। तो क्या वो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का पैरा नहीं दे रहे थे जो आज आपको पैरा देने की बात कर रहे हैं? अफसोस इस बात का है सर कि हुकूमत के पास अब बात करने को रह कोई नहीं गई। साइफर केस 3 माह चलने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद, सारी दलाइल सुनने के बाद, इनके प्रोसिक्यूटर्स 3 तब्दील होने के बाद, हर बाप मनाने के बाद, यौम तकबीर मनाने के बाद, तो मैं चाह रहा हूँ क्या शाह साहब के आने से कुछ ये हो सकती मॉडरेशन? सर देखें, पहली बात तो शाह साहब अगर किसी को शक है तो निकाल दें कि इज कम्प्लीटली इन सिंक विद खान साहब आइडियोलॉजी एंड खान साहब पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पहले भी बताया कि हम एक सियासी जमात हैं और हम सियासी क़ुव्वतों से बातचीत करने में बिल्कुल बिलीव करते हैं, करेंगे, लेकिन कुछ मुतालबात हमारे अपने हैं, उन पर भी हमें कोई ट्रैक्शन नज़र आएगी, कोई बात होगी। हमारे मैंडेट की बात है, हमारे असीरान जो है उनकी बात है, हमारे कायदीन कारकुनान अंदर है उसकी बात है, वो करेंगे। बट यस, हम समझते हैं कि सियासत से हर चीज़ का सलूशन निकाला जा सकता है, टेबल पर बैठ के हर चीज़ का सलूशन निकाला जा सकता है और निकलना भी ऐसे ही। इसी पे खुर्रम साहब ये बताएं, राइट नाउ वाकई समझ नहीं आती कि पीटीआई के अंदर किसी का इतना वजन नहीं है जो सामने है लोग, सीधी सी बात है। अगर शाह महमूद कुरैशी रिलीज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो लीड करेंगे पार्टी को। क्या आपके ख्याल में उससे टेम्परेचर नीचे आने की पॉसिबिलिटी है? पुराने सीजन आदमी हैं, सबको जानते हैं, जाती ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी वैसे भी इनसे फ्लर्ट कर रही थी पहले भी, तो आपके ख्याल में कुछ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है? कुरैशी साहब का रिकॉर्ड तो यही है कि वो महज़ब गुफ्तगू करते हैं, जो कि पीटीआई का वतीरा नहीं है। आमतौर पे वो तो धमकियां देते हैं, आरिफ अलवी कहते हैं प्रेशर कुकर फट जाएगा, और जिस किस्म के उन्होंने 1971 के मौके पे ट्वीट किए हैं, वीडियोज रिलीज किए हैं, तो वो तो धमकियां दे रहे हैं मुल्क तोड़ने की। लेकिन हमें हमेशा कुरैशी साहब से यही तवक्को रहती है कि वो जब अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो कम से कम पार्लियामान की हद तक तो जैन वहां मौजूद हैं कि भाई वो आकर कोई अवाम के मसाइल के हल की भी तो बात करे ना। अगर आज नंबर्स आए हैं मालिक साहब कि 30 महीने में सबसे कम महंगाई 11.8% रिकॉर्ड हुई है ईयर ऑन ईयर, और एक महीने पिछले महीने के मुकाबले में कोई 3.5% कीमतें गिरी हैं, पहली दफा एक्चुअल कीमतें गिरी हैं। तो अगर ये सारे इश्यूज हैं तो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने में भी तो कोई तवज्जो दे ना। सवाल ये कि उनकी जो ऑब्सेशन है कि जी बानी चेयरमैन को बाहर निकालना है और उसके लिए कोई सौदेबाजी करनी है। दूसरा, मुझे बड़ा दुख हुआ है एतजाज अहसन साहब ने आपके नाजरीन को मिस गाइड किया है। जो वजीर आजम का ओथ है वो ये कहता है कि और shall become known to me as Prime Minister except as may be required for due discharge of my duties as Prime Minister। कि बतौर वजीर आजम मेरी ड्यूटीज अगर ये मुझे पुश करे कि मैंने ये सीक्रेट चीज जाहिर करनी है,
लेकिन वहां बतौर वजीर आजम उन्होंने साइफर पब्लिक नहीं किया, उन्होंने बतौर एक सियासी जमात के सरबराह के साथ किया है। उन्होंने अमानत में खयानत की है, अपना ओथ वायलेट किया है। और जो सादिक और अमीन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई वो अमीन थे पाकिस्तान के राजों के, और मैं सख्त तरीन इस पे इख्तलाफ करूंगा कि ये कंटेंट के भी साइफर का कंटेंट क्या था, इसका फैसला मैं, आप, जैन और एतजाज साहब नहीं कर सकते। लिहाजा अमानत में खयानत की है इमरान खान ने, और उसके उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और मेरी यही तवक्को है कि हुकूमत जो है वो पूरी तरह तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ये सारे इश्यूज को सामने लेके, ताकि आइंदा आने वाले वज़राए आज़म जो हैं वो जो साइफर उनके हाथ में दिए जाएं उनको बतौर अमानत ट्रीट करें, उनको वापस करें। ठीक है, और पॉइंट टेकन खुर्रम साहब, पॉइंट टेकन। एक ऑब्सेशन रहे बानी चेयरमैन की पाकिस्तान के टाइम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जैन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो क्लियर है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं तो वाकई उनकी बड़ी लंबी तारीख, दहाइयों पर वही तारीख है हमारे सामने। वी थिंक एक सोबरिंग एक इफेक्ट होगा, कामिंग डाउन इफेक्ट तो ज़रूर होगा सियासत पे, PTI की भी, और जो एनमोसिटी लेवल इतना हाई हुआ है। इट्स अ गुड डे फॉर PTI। आज PTI के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन है, खुशी का दिन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज ए जर्नलिस्ट हमें की चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, और ख़बर वो कहते हैं कभी ना रोकें। ये और बात है कि जैन को तो मैं ब्रेक में सुना चुका हूँ खबर, अब आपसे भी शेयर करने का वक्त आ गया। मेरी इत्तला ये है कि एक और इम्पॉर्टेंट केस जो है इस वक्त इन फील्ड इमरान खान साहब का, उसमें उनकी अहलिया भी हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है गवर्नमेंट का, और उसमें एक बहुत अहम शख्सियत आने वाले दिनों में बयान देंगी ऐसा जो बहुत डैमेजिंग हो सकता है खान साहब के लिए। मेरी इत्तला ये भी थी कि ये चीज़ अभी 3-4 माह पे आगे की बात हो रही थी, लेकिन आज जब ये फैसला आया साइफर वाला, तो उसके बाद आई टॉक टू सम रेलिवेंट पीपल और मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो वहाँ से जो मुझे इंडिकेशंस हैं वो ये है कि शायद वो भी टाइम टेबल अब शॉर्ट कर दिया जाए। सो वाइल टुडे इज़ अ वेरी गुड डे, बहुत अच्छा दिन है PTI के लिए, मोरल के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी आई थिंक सियासी फैसले पार्लियामान में और इलेक्शन में होने चाहिए, कोर्ट्स में होने भी नहीं चाहिए। लेकिन ये अगर ख़बर उसी तरह मटीरियलाइज हुई तो इसका मतलब ये है कि शायद महमूद कुरैशी साहब की तो शायद प्रॉब्लम्स कम हो जाएं, लेकिन अभी शायद इमरान खान साहब के लिए अभी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। I do not accept it, not a fair statement, don't make implication। लेकिन आज जब हम ट्रायल भी सुन रहे थे, यकीन मानिए मैं आज आपके साथ बैठ के कह सकता हूँ कि कम अज़ कम मुझे ये नज़र आ रहा था कि कौन से 4-5 जज किधर जाएंगे। क्या जिस तरह ये कंडक्ट हो रहे हैं केसेस, ये सही तरीके से हो रहे हैं चौधरी साहब? इसमें पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि किसी ने ऑब्जेक्ट किया हो या ना किया हो, चीफ जस्टिस साहब ने जो खत लिखा है ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, उसके बाद उनको इस केस पे बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो जस्टिफाई किया है अपने फैसलों को और अपनी ओपिनियंस को, वो उस खातून के आगे जो हाई कमिश्नर उसके बाद तो उनकी राय तो पुख्ता लगती है। उन्होंने जस्टिफाई किया है कि किस तरह वो सीटें बांटी गई, किस तरह जो खास उसने कहा था ये कैदियों के साथ और सिंबल जो ले लिया गया, ये सब चीजें इस वक्त ये फुल कोर्ट के सामने मौजूए सुखन होंगी, मौजूए बहस होंगी कि सिंबल अगर लिया गया उससे सिंबल के क्या इख्तियार था, क्या असर था उन सीटों पे। लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ